नमस्कार, प्रणाम। तो आप लोगों को स्वागत है आरडेक्स अनुराग जायसवाल चैनल पे। तो हम आज लेकर आए हैं क्लास 12th का इतिहास वर्सेस ज्योग्राफी का क्वेश्चन, टॉप 90 ऑब्जेक्टिव, जो परीक्षा के दृष्टि से एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लड़ाकू प्रश्न है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए। ये रहा आपका पहला नंबर क्वेश्चन, जो है सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया था। तो मेरा आंसर हो जाएगा बी, अर्ध ऐतिहासिक काल में रखा गया था। तो फिर है बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो मेरा आंसर हो जाएगा सी, कौन से, तो झारखंड हो जाएगा। तो मैं झारखंड को क्लिक करूंगा। मेरा फिर से सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो सिंधु घाटी को लोहा का ज्ञान नहीं था, सोना का था, चांदी का था और तांबा का था, परंतु लोहे का नहीं था। फिर से मेरा क्वेश्चन है, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत लोग बसते हैं। तो मेरा आंसर हो जाएगा बी, 16%। तो मैं 16% को क्लिक करूंगा। उसके बाद मेरा क्वेश्चन है, कालीबंगान कहाँ स्थित है। तो कालीबंगान राजस्थान में स्थित है ना मेरे भाई। तो मैं राजस्थान को क्लिक करूंगा। तो मैं ये क्लिक किया। उसके बाद फिर से मेरा क्वेश्चन है, झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो झरिया कोयला स्थित है झारखंड में। तो मैं डी ऑप्शन नंबर क्लिक करूंगा। उसके बाद है, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास निम्न में से कहाँ हुआ था। तो मेरा आंसर हो जाएगा 4 का सी, सिंधु घाटी मैदान में। तो मैं सिंधु घाटी मैदान करूंगा। ये जो क्वेश्चन है ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को सही से आंसर दिए होंगे। फिर मेरा क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है। तो तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद है ना मेरे दोस्त। तो मैं हैदराबाद पर क्लिक करूंगा। फिर से मेरा क्वेश्चन है, हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की गई थी, किसके द्वारा किया गया था। तो मेरा आंसर हो जाएगा डी, एक था सर जॉन मार्शल और एक था मार्टिमर हिलर। तो मैं डी क्लिक करूंगा। उसके बाद मेरा क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार, जनगणना के अनुसार, किस राज्य का घनत्व सबसे अधिक है। तो मेरा आंसर हो जाएगा मेरे भाई 5 का सी, बिहार का ही सबसे अधिक है। फिर से मेरा क्वेश्चन है, जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है। तो जमशेदपुर सबको पता है किस प्रकार का नगर है। तो मैं 6 का ये डालूंगा, एक औद्योगिक नगर है। पीछे का क्वेश्चन तो छूटा नहीं। फिर मेरा क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या 4 है। सुंदरवन किस राज्य में स्थित है। तो सुंदरवन किस राज्य में स्थित है। तो मेरे भाई पश्चिम बंगाल में है ना। तो मैं आंसर नंबर क्लिक करूंगा। उसके बाद, अशोक किस वंश का शासक था। तो अशोक मौर्य वंश का था ना। तो मैं मौर्य वंश क्लिक करूंगा। उसके बाद मेरा फिर से क्वेश्चन है, हरित क्रांति संबंधित है किससे। तो आप लोगों को पता है या नहीं है मेरे दोस्त। तो मुझे जहां तक पता है कि इसका आंसर ए होगा, खाद्य उत्पादक से संबंधित है। मेरा फिर से क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है, राजतंत्रीगीन के लेखक कौन थे। तो आप लोगों को पता है क्या, पतंजलि या वानभट्ट है। तो आप लोग कमेंट जल्दी से कीजिए। कल्हा है भाई, सॉरी, इनका आंसर कल्हा होगा। तो मैं कल्हा क्लिक करूंगा। उसके बाद है, कौन राज्य चीन की सीमा पर स्थित है। तो आप लोगों को पता है चीन की सीमा पर हमारा गुजरात ही है ना। कितना, 9 नंबर क्वेश्चन है। नहीं भाई, डी है, अरुणाचल प्रदेश है। तो मैं अरुणाचल प्रदेश को क्लिक करूंगा।
उसके बाद है मेरा क्वेश्चन, पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है, किस चीज की जानकारी मिलती है भाई मेरे? तो 3री शताब्दी का मिलता है क्या? तो मैं डी आंसर क्लिक करूंगा। उसके बाद है, केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है किससे? तो हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है बी, जल संरक्षण से। तो मैं बी क्लिक करूंगा। उसके बाद है, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे, क्या चीज के बने होते थे? तो डी है ना, सोने का भी था, सोने का नहीं था, चांदी और तांबे को, क्योंकि सोने का बनाएगा तो भाई उतना महंगा कौन खरीदेगा, उतना महंगा तो नहीं कोई अथी कर सकता है। तो मेरा फिर से है, एकनौर पतन किस राज्य में स्थित है? तो एकनौर पतन का आंसर मेरा राइट हो जाएगा ए, तमिलनाडु। मेरा फिर से 12वां नंबर क्वेश्चन, महाभारत की रचना किस भाषा में हुआ था? तो भाई सब लोग को पता है कि संस्कृत भाषा में हुआ था, तो संस्कृत भाषा दूंगा। ठीक है, फिर मेरा क्वेश्चन 12वां, अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? तो अम्लीय वर्षा का कारण वायु प्रदूषण ही है, तो मैं वायु प्रदूषण क्लिक करूंगा, ये मेरा सही आंसर है। उसके बाद है, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता था? तो भाई आप लोगों को पता है क्या किसे जाना जाता था? तो भीष्म को जाना जाता था, जिसे उनकी माँ ने गंगा के नदी में दहा दिया था, उसे ही भीष्म के नाम से जाना जाता है। फिर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है, मतलब कि पीने वाला फसल है? तो भाई चाय भी है, कॉफी भी है, तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा सी। तो मैं इसको क्लिक। फिर 14वां है, महर्षि व्यास द्वारा उत्पत्ति संतान कौन था? तो भाई पांडु भी था, जो क्या कहता, कौन थी वो, जो है तीनों मतलब कि गए थे सबके पास, तो वही जिन्होंने, तो इसमें डी हो जाएगा भाई, आंसर देना मैं भूल गया हूँ उसमें। फिर से मेरा क्वेश्चन है, भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? तो भारत में पूर्ण जनगणना 1881 में हुआ था ना, तो मैं 1881 डालूंगा। उसके बाद मेरा क्वेश्चन है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो भाई आप लोगों को क्या पता है? तो मुझे पता है, चलिए मैं बताता हूँ, आंसर हो जाएगा शूद्र वर्ण का, तो मैं डी आंसर क्लिक करूंगा। उसके बाद है, 2000 जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था, तो मैं ये करूंगा। उसके बाद है, त्रिपिटक साहित्य है किनसे संबंधित है? त्रिपिटक किनसे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो मैं बौद्ध धर्म को क्लिक करूंगा। उसके बाद मेरा क्वेश्चन है, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक होती है? तो साक्षरता दर केरल में है ना भाई, तो मेरा केरल ही हो जाएगा, तो मैं राइट आंसर क्लिक करूंगा केरल। फिर है, हीनयान और महायान के संप्रदाय धर्म से संबंधित है, मतलब किस धर्म से संबंधित है हीनयान और महायान? तो भाई बौद्ध धर्म से ही संबंधित है हीनयान और महायान। फिर है, उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ा जाता है किससे? तो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ा जाता है क्या? तो मेरा आंसर सही है, उत्तरी अमेरिका यूरोप से जोड़ा जाता है। फिर है मेरा क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया था? तो भारत कौन आया था? तो फैयान ही आया था ना पहले, हाँ, तो मैं फैयान ही क्लिक करूंगा। उसके बाद है, भारत में नगरीय आबादी क्या है? तो नगरीय आबादी की जहां तक बात कीजिएगा आप लोग, तो 31% ही है ना, तो 31% ही बोलूंगा। महात्मा बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी? तो मेरा आंसर हो जाएगा, कपिलवस्तु है ना कि कुशीनगर है, तो मेरा आंसर हो जाएगा कुशीनगर, तो मैं कुशीनगर को क्लिक करूंगा। उसके बाद मेरा क्वेश्चन है, संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है? तो भाई संभववाद में जो है ना,
बी ऑप्शन नंबर मेरा मानवीय घटक। और नौ नीचे बात कीजिएगा तो प्राकृतिक घटक एवं मानवीय घटक दोनों को मतलब कि माना जाता है। उसके बाद बात कीजिएगा एक निश्चयवाद है, तो उसमें जो है ना मानवीय घटक ही प्रतीक माना जाता है। फिर मेरा 20वां नंबर क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लोगों को जहां तक पता है तो कुंडल राम वैशाली में हुआ था। तो मेरा आंसर हो जाएगा बी, 20 का सी हो जाएगा। सॉरी भाई, आंसर बोलने में गलती हो गया, पर मैं आंसर सही बताया था। फिर 20वां नंबर क्वेश्चन है, रोची किस राज्य में की राजधानी है? तो रोची सब लोग को पता है किस राज्य की राजधानी है, तो झारखंड की राजधानी है। तो भाई झारखंड की राजधानी है। फिर मेरा क्वेश्चन है 21वां नंबर, बुध के बचपन का नाम क्या था? तो भाई सिद्धार्थ ही न था, क्योंकि इनके बेटा का नाम राहुल था, तो सिद्धार्थ ही हो जाएगा। फिर है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो मेरा आंसर हो जाएगा 21 का ए हो जाएगा, बिहार में। बिहार में ही ना है भाई, तो मैं बिहार ही क्लिक करूंगा। उसके बाद मेरा क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थक कौन थे? तो भाई सबको पता है ये क्वेश्चन एकदम आसान था, लुलु क्वेश्चन था, महावीर स्वामी हैं। फिर मेरा क्वेश्चन है, किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो क्या कोयम्बटूर को कहा जाता है? तो भाई कोयम्बटूर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर मेरा क्वेश्चन है, इन बतूता किस देश का निवासी था? तो मोरक्को का था ना भाई मेरे, तो मोरक्को आंसर इसका राइट जाएगा, तो मैं मोरक्को डालूंगा। उसके बाद है मेरा क्वेश्चन, बोकारो का इस्पात केंद्र कहाँ है? तो बोकारो का इस्पात केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र है ना, तो मैं सार्वजनिक क्षेत्र डालूंगा। उसके बाद मेरा क्वेश्चन है, भारत की 3 भाषाओं के ग्रंथों के और भी भाषा परिचित था पद से अल्बरौनी, मतलब कि किन भाषाओं से? तो हिंदी, संस्कृत और प्राकृतिक था ना मेरे भाई। 24 का ये हो जाएगा ना, तो मैं ये ही क्लिक करूंगा, तुम मुझे ये। उसके बाद है, हॉर्टिकल्चर संबंधित है किन से? फल एवं सब्जियां से संबंधित है, तो 24 का डी जाएगा ना, तो 24 का में डी इज राइट आंसर। फिर मेरा क्वेश्चन है 25वां नंबर, इब्न बतूता की भारत यात्रा को किस शताब्दी से संबंधित मानी जाती है? तो भाई मेरे 25वां का आंसर हो जाएगा सी, 14वीं ना, तो मैं आंसर नंबर सी क्लिक करूंगा, तो मेरा आंसर राइट हो जाएगा सी। फिर से मेरा 25वां नंबर क्वेश्चन है, ये जियो से संबंधित क्वेश्चन है। तो उत्तर भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या था? तो नलकूप था। तो भाई जिसे आप लोग बोरिंग करते हैं उसी को नलकूप कहा जाता है उधर। तो भाई आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है? अच्छा लगता होगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और चलिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। 26वां नंबर क्वेश्चन, तो मेरा 26वां नंबर क्वेश्चन है, किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृतांत है? तो अल्बरौनी का है, कि अब्दुल रजाक का है, या इब्न बतूता का है, या बनियर का है? तो आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिएगा, और मेरा आंसर राइट हो जाएगा, इब्न बतूता उर रेहला है, किताब उर रेहला का लिखा हुआ है। उसके बाद मेरा क्वेश्चन है 26वां नंबर, जियो से संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन बागानी फसल नहीं है? भाई आप लोग जरूर इस क्वेश्चन में फंसोगे, मुझे जहां तक पता है आप लोग जरूर इस क्वेश्चन में फंसोगे। तो भाई मैं आप लोगों को फंसने नहीं दूंगा, और आप लोग जब एग्जाम देने जाइएगा तो आप लोग क्वेश्चन को सही टिक करके आइएगा। मेरा आंसर हो जाएगा मक्का। मक्का एक कौन सा फसल है? तो खाद्य फसल है। फिर है मेरा 27वां नंबर क्वेश्चन आ जाएगा, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो भाई आप लोगों को पता ही है, व्यंसंघ को कहा जाता है, तो मैं व्यंसंघ सही करूंगा। उसके बाद मेरा क्वेश्चन है, ये जियो से संबंधित क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 27 है जो है, निम्न में से कौन
परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो भाई इसका आंसर आप लोगों को पता है या नहीं, ईमानदारी से बताना। कोयला है क्या? तो है। पेट्रोलियम है क्या? तो है। प्राकृतिक गैस है जिसे दोबारा उपयोग में नहीं ला सकता है, उसे हम परंपरागत ऊर्जा कहते हैं। फिर मेरा 28वां नंबर क्वेश्चन है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो आप लोगों को पता है क्या कौन से संत थे? तो पता रहना चाहिए मेरे दोस्त, रामानंद थे। तो मैं रामानंद को क्लिक करूंगा। उसके बाद मेरा क्वेश्चन है, धारावाही मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है? ये जियो से संबंधित क्वेश्चन है और यह बिहार बोर्ड भी कई बार पूछ भी लिया है मेरे भाई। तो ऐसा वाला क्वेश्चन लल्लू पुल्लू क्वेश्चन है, इसे गलती मत करना, इसका आंसर मुंबई हो जाएगा। मेरा फिर से क्वेश्चन है, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्या आप लोगों को नहीं पता है? इतना छोटा सा सवाल नहीं पता है क्या भाई मेरे? संपूर्ण विश्व का स्वामी, क्या सही आंसर है? या विष्णु एवं शिव का अवतार होगा, या सभी का हितैषी होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? तो मेरे भाई आप लोग जल्दी से आंसर दीजिए। तो मेरा आंसर हो जाएगा ए। फिर से मेरा क्वेश्चन है, ये जियो से संबंधित क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन सा है? तो भाई जियो को तो रप्पा 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 कर देना है मुझे। तो मेरा आंसर हो जाएगा डी, ग्रेट लेक्स सेट लारेस जलमार्ग से। तो भाई जियो का जो भी क्वेश्चन है रप्पा 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 कर देना भाई मेरे, और मुझसे पढ़ोगे तो मैं रप्पा रप्पा पेपर को करवा दूंगा। इसीलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जो 2026 में परीक्षा देने वाले हैं। चलिए, तो मेरा 30वां नंबर क्वेश्चन है, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो भाई क्या इतना छोटा सा सवाल आप लोगों को पता नहीं है? चिश्ती सिलसिले से थे। तो मेरा आंसर हो जाएगा चिश्ती सिलसिला। ठीक है, तो मैं चिश्ती सिलसिला को टिक करूंगा जैसे कि। उसके बाद मेरा क्वेश्चन है, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? भाई बताओ बताओ। ये तो एकदम लुल्लू क्वेश्चन है। गोलगप्पा, जिसे रसगुल्ला कहते हैं, इसका आंसर कहवा होगा? नहीं भाई, गन्ना होगा। क्या नहीं नहीं होगा? तो क्या होगा भाई तुम ही बताओ। चुकंदर होगा? यार, अरे यार सीधे सीधे बताओ। कोको होगा, जो चॉकलेट में मिलाया जाता है। तो भाई मेरा आंसर हो जाएगा कोको। उसके बाद मेरा क्वेश्चन है, कबीर किनके शिष्य थे? भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका आंसर गलत नहीं बताना। तो मेरा आंसर हो जाएगा क्या, रामानुज के थे? नहीं भाई, गलती से भी नहीं लगाना। क्या शंकराचार्य था? नहीं भाई, ये भी नहीं था। क्या गुरु नानक था? नहीं भाई, मेरा आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर। तो मेरा फिर से 31वां नंबर क्वेश्चन है और ये जियो से संबंधित क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्रदान हुई थी? और भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा भी गया और आने का संभावना भी है। तो इसको याद करके रखना, और ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1998 में इसको इंटरनेट की सुविधा मिली थी भारत को। फिर मेरा क्वेश्चन है 32वां नंबर, निम्न में से महिला रहस्यवादी मतलब कि संत थी कौन थी? भाई बताओ बताओ, तुम लोग बताओ। शेर मेरे शेर नहीं हो, बताओ इसका आंसर क्या होगा? क्राइकल था? नहीं भाई। अंडाल था? नहीं नहीं। मीराबाई था? नहीं। रबिया था? यस, रबिया ही नहीं था भाई, तो रबिया ही मारूंगा। चलो, फिर है ये जियो से संबंधित है और जियो के पेपर पे दम नाम लिख के जाना है बिहार बोर्ड वाले। उसके बाद मेरा 32वां नंबर क्वेश्चन क्या है, मोहाली स्टेवेयर तकनीक पार्क कहाँ स्थित है? भाई इतना सा छोटा सा सवाल आप लोगों को नहीं पता है? तो चलिए मैं बता देता हूँ और गलती मत कीजिएगा आप लोग, चंडीगढ़ हो जाएगा आंसर। चलो, उसके बाद मेरा क्वेश्चन है 33वां नंबर,
औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से थे? तो औरंगजेब का क्या चिश्ती सिलसिले से? नहीं भाई। सुहरावादी? नहीं। कदीरी? नहीं भाई, नक्शबंदी से था ना। हाँ भाई, नक्शबंदी से ही था। तो मेरा आंसर हो जाएगा नक्शबंदी। मेरा 33वां नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो विजयनगर इस्पात केंद्र कहाँ स्थित है? कर्नाटक में, या तमिलनाडु में, या आंध्र प्रदेश? बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, कौन सा आंसर हो जाएगा? तो कर्नाटक हो जाएगा। तो मैं कर्नाटक ही चेक करूंगा। उसके बाद 33वां, विजयनगर इस्पात केंद्र की राज्य में स्थित है। भाई रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसे हटाओ। उसके बाद मेरा क्वेश्चन है 34वां, 2.5 दिन की झोपड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो भाई जल्दी से बताओ तुम लोग, क्या आंसर हो जाएगा इनका? निकोलो कंटी? तो भाई मेरा आंसर निकोलो कंटी हो जाएगा। उसके बाद मेरा फिर से क्वेश्चन है, भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसती है? तो भाई आप लोग बताओ जल्दी से, इसका आंसर बताओ बताओ बताओ। 35 का ये? हाँ, आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद मेरा क्वेश्चन है, विजयनगर पर शासक करने वाले प्रथम राजवंश था? कौन सा राजवंश था भाई? सुलभ वंश? नहीं भाई। कुवन वंश? नहीं भाई। संगम वंश या अरविंद राजवंश? बताओ बताओ आप लोग बताओ, क्या आंसर होगा 36 का? 36 का आंसर हो जाएगा संगम वंश। तो भाई मेरा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप कौन सा था? सबसे बड़ा? भाई थोड़ा सा सोच समझ के आंसर देना, गलती हो गया तो तुझे रप्पा 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 कर दूंगा। पर्यटन नगर, जो जिसे घूमने के लिए जाते हैं हम लोग, हाँ वही है भाई। मेरा फिर से 37वां नंबर क्वेश्चन है, मान्यता अनुसार अमर शब्द का आविर्भाव संस्कृति के किस शब्द से हुआ है? किससे हुआ है भाई? मगर, समर, कमर, रकम? बताओ बताओ मेरे भाई, क्या आंसर होगा इसका? जल्दी जल्दी बताओ बताओ बताओ। समर। तो मेरा आंसर समर चला जाएगा। फिर से मेरा क्वेश्चन है, मसाई क्या है? मसाई क्या है? ये जीव से संबंधित क्वेश्चन है ना। हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा? बताओ बताओ आप लोग। एक चिकित्सक? तो मैं आंसर एक चिकित्सक क्लिक करूंगा। ये जो है ना, बहुत नया नया क्वेश्चन है, तो मैं, हालांकि आप लोग गलती नहीं कीजिएगा, नया नया क्वेश्चन है तो क्या हो गया भाई, रप्पा रप्पा कर देना है। फिर से मेरा 38वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? मतलब कि भाई यहाँ पे कौन होगा, ठीक है? राजधानी नगर कौन है? तो पटना एक राजधानी नगर नहीं है? अरे भाई पटना एक राजधानी नगर है, ठीक है? तुम लोग गलती करते हो। उसके बाद मेरा क्वेश्चन है 40वां, निम्न में से पुर्तगाल यात्री कौन थे? भाई बताओ बताओ। इतना आसान सवाल का आंसर नहीं दोगे आप लोग तो क्या दोगे? भाई मेरा आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित है? संबंधित है, सोच समझ के देना भाई। मानव भूगोल से समझा? एकदम सोच समझ के आंसर दो, सोच समझ कर। क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति तो होगा नहीं, स्थानीय संगठन है नहीं है, तो क्षेत्रीय विभिन्नता होगा। तो मेरा आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद मेरा क्वेश्चन है, अकबरनामा की रचना किसने की थी? बताओ बताओ भाई, हजारों बार ये सवाल आते हैं जाते हैं, बताओ बताओ। कई बार आप लोगों ने सवाल बनाया होगा, क्या होगा मेरे आंसर? बताओ मेरे शेरो, बताओ। अलबरौनी, अकबरनामा, अलबरौनी। 41वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन की कारक नहीं है? बताओ बताओ, कारक नहीं है पर मतलब कि जनसंख्या घनत्व का मतलब कि परिवर्तन किस चीज से नहीं होता है? आवाज से होता है भाई।
मुझे लगता है आवाज से ही नहीं होता है, क्योंकि प्रवास से एक मतलब कि व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तो जाता ही प्रति 1000 वर्ष गर्भ से मतलब कि पैदा नहीं भाई, जनसंख्या जन दर किसी कहते हैं तो भाई जन दर प्रति 1000 वर्ष 1000 से अधिक बच्चों की जन्म की संख्या को जन दर कहते हैं। तो भाई मेरा आंसर क्या हो जाएगा एक तरह से दूसरा का बी, आवास इज राइट आंसर। चलो मेरा फिर से क्वेश्चन है, बाबर के समरणों का मूलतन सही नाम एवं भाषा ठीक है कौन से? भाई एक क्वेश्चन नया लग रहा है ना, मुझे भी तो नया ही लग रहा है। चलो बताओ, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर से मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? बताओ बताओ, ये कई बार बताए हुए क्वेश्चन है, बताओ बताओ इसका आंसर बताओ। 42वां का क्वेश्चन क्या हो जाएगा आंसर? मध्य प्रदेश। ठीक है, ये ना होगा भाई, तो मेरा आंसर ये हो जाएगा बी। उसके बाद है, रबी फसल किस ऋतु में होती है? भाई बताओ बताओ, एकदम लुल्लू मुल्लू क्वेश्चन है, लुल्लू मुल्लू। 43वां नंबर क्वेश्चन लुल्लू मुल्लू है। वर्षा ऋतु, इसी को बसंत ऋतु ने है भाई, वही है, थोड़ा सी टाइपिंग मिस्टेक हो गया है भाई। उसके बाद 43वां नंबर क्वेश्चन है मेरा भाई, बड़े भाई या छोटे भाइयों, कल्हारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है भाई? भावर, बुशमैन, पिगमी या इनमें से कोई नहीं? बताओ बताओ इसका आंसर बताओ। तो 43वां का ए हो जाएगा, तो ए आंसर। उसके बाद मेरा क्वेश्चन है फिर से, अकबर ने टोडरमल को दीवान ए अशरफ कब नियुक्त किया? भाई इतना सा छोटा सवाल, क्या बात कर दी भाई तुम लोगों ने। बताओ बताओ इसका आंसर बताओ, क्या होगा? 24वां का आंसर डी इज राइट आंसर, यस। उसके बाद नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे? भाई बताओ बताओ, ये नहीं बचा है तो क्या बताए आप लोग, यही बता दो भाई, ये नहीं बताए तो क्या बताए? हमबोल्ट इज राइट आंसर। उसके बाद मेरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राचीन नगर है? भाई प्राचीन नगर कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है? बताओ बताओ आप लोग बताओ 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 बताओ। ए भोपाल, ठीक है। उसके बाद अंकलेश्वर क्षेत्र कहाँ स्थित है? बताओ बताओ, गुजरात में, गुजरात है ना। चलो उसके बाद है मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया भाई। मेरे टोटल कितने क्वेश्चन थे? 45 90 क्वेश्चन थे। तो आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा? अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और किस चीज से रिलेटेड वीडियो चाहिए, यानी कि कौन से टॉपिक पे किस सब्जेक्ट से, वो बताइएगा, और मैं अगला वीडियो जो लाऊंगा आप लोगों को कमेंट देख के हिलाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।